जय हिंद साथियों। दोस्तों, जो भी बच्चे इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर अग्निपथ स्कीम के तहत जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको अग्निपथ स्कीम के तहत 4 साल के अंदर अग्निवीर को कौन कौन सी ड्यूटीज़ और कौन कौन से काम करने पड़ेंगे उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से जुड़ी हुई ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर अलग अलग बात करते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बारे में। सबसे पहले हम आर्मी के बारे में बात कर लेते हैं कि आर्मी के अंदर अग्निवीर के 4 साल के अंदर कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं उनको करनी पड़ेगी। आपका जैसे ही बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो अन्य सोल्जर जो भी ड्यूटीज़ करते हैं वो सारी ड्यूटीज़ आपको करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ एक ट्रेड ऐसी हैं जिनके अंदर आपको वो ट्रेड है वो अग्निवीर को नहीं दी जाएगी। जैसे मेडिकल ट्रेड हो गया, ये एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों के अंदर लागू होगा कि जो आपकी मेडिकल ट्रेड है उसके अंदर अग्निवीर को काम नहीं दिया जाएगा। बाकी जो ट्रेड है जो उनके अंदर सभी जो अग्निवीर भर्ती होंगे उनको काम करना पड़ेगा। बात करें आर्मी जनरल ड्यूटी की, तो जीडी के अंदर आपको गार्ड ड्यूटी करने से लेकर मेन गेट ड्यूटी और इसके साथ ही यूनिट के बेस के अंदर का जो भी काम होता है वो सारे काम आपको करने पड़ेंगे। अगर आपको कोई भी मेडिकली डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसके तहत आपको यूनिट के अंदर और अन्य काम जैसे कि खाना जहाँ पर बनाते हैं उसमें हेल्प करवाने में भी मदद करने के लिए जाना पड़ सकता है, अगर आपका कोई मेडिकल डिसेबिलिटी होती है तो। बात करें क्लर्क और टेक्निकल ब्रांच की, तो क्लर्क और टेक्निकल के अंदर आपको क्लर्क और टेक्निकल के अलावा जीडी का काम भी करना पड़ सकता है। इन 4 साल के अंदर आप कोई बाध्य नहीं है कि आप सिर्फ टेक्निकल के अंदर भर्ती हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल का ही काम करेंगे। आपको वीकली 2 से 4 घंटे या फिर हो सकता है पर डे वीकली 2 घंटे आपको गेट ड्यूटी या गार्ड ड्यूटी के लिए भी लगा दिया जाए, जो कि टेक्निकल के अंदर नहीं आता है लेकिन लगा दिया जा सकता है। तो आपको एक अग्निवीर के तौर पर कोई एक स्पेशल ब्रांच के तौर पर काम नहीं करना होगा। आपको कोई भी काम, हर तरीके का काम आपको दिया जा सकता है इन 4 साल के अंदर। बात करें एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स के अंदर भी सेम लागू होता है कि जो एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप अलग अलग भर्ती हो रहे हैं। हालांकि उनकी ट्रेनिंग एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की बेसिक ट्रेनिंग साथ होगी, प्रोफेशनल ट्रेनिंग अलग होती है, उनका एक्स ग्रुप का काम अलग रहता है। लेकिन इन 4 साल के अंदर उन एक्स ग्रुप वालों को वाई ग्रुप का काम भी करना पड़ सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक्स ग्रुप का ही काम करेंगे। सेम हम बात करें नेवी की, तो नेवी के अंदर आपकी जैसे ही बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आपको गेट पर ड्यूटी के लिए जो भी संतरिश ड्यूटी होती हैं वो करवाई जाएंगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो मोर्चे बनाए हुए होते हैं जहाँ पर टावर वगैरह लगाए रहते हैं तो उनके ऊपर भी आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग के अंदर लगभग 1 से 2 साल है वो इसी के अंदर आपका निकल जाएगा। इसके अलावा आपको जहाज़ों पर भी काम करने के लिए जाना होगा। इन 4 साल के अंदर आप शिप्स पर भी, जो भी अग्निवीर जाएगा इंडियन नेवी के अंदर, वो शिप्स के अंदर भी काम करेगा, चाहे वो SSR में हो चाहे वो MR के अंदर हो। उनको शिप्स और बेस दोनों में के अंदर काम करने का मौका है वो दिया जाएगा। नेवी के अंदर भी सेम ब्रांच होती है, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, और उसमें टेक्निकल के अंदर भी कई सारी ब्रांच होती हैं जैसे इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, और नॉन टेक्निकल के अंदर भी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी ब्रांच का काम दिया जाएगा। आपको शिप्स के अंदर हर ब्रांच का हर एक काम आपको करना पड़ेगा। अगर आप इंजीनियरिंग अगर आपकी ब्रांच है और आप शिप में चले गए हैं तो हो सकता है कि आपको एक सीमेन या इलेक्ट्रिकल सेलर भी सीमेन और इलेक्ट्रिकल सेलर के साथ भी जाना पड़ जाए तो आपको वो भी काम करना पड़ेगा। यानी कहने की बात यह है कि इन 4 साल के अंदर आप मिलिट्री को एज ए ऑलराउंडर मिल रहे हो, यानी आपको सभी काम करने पड़ेंगे। और जब उनको ये लगेगा कि आप सभी ड्यूटीज़ करने में परफेक्ट हो गए हो, तब आपका यूनिट के डिवीज़न ऑफिसर आपको रिमार्क देंगे और उसी आधार पर आपको परमानेंट किया जाएगा। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।